गज़ल के बारे में ये कहा जाता है कि गज़ल में मिट्टी की मोहब्बत और आसमान का प्यार होता है। गज़ल खुशबुओं का बदन और चांदनी का साया हुआ करती है। ये सब कुछ गज़ल के बारे में कहा जाता है, लेकिन गज़ल जो है उसमें घरेलू ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ और घरेलू ज़िंदगी के तक़द्दुस को पेश करना बड़ा अहम काम है। माँ की मोहब्बत अज़मत क्या है, बहन का प्यार क्या है, भाई से रिश्तों का एहतराम क्या है, इन बातों को गज़ल के पैरहन में गुल बूटे की तरह टाँकना बड़ा मुश्किल फ़न है। हमारे जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब इस फ़न के माहिर हैं कि गज़ल में मिट्टी का प्यार और आसमान की खुशबू, आसमान की मोहब्बत, ये दोनों बातें शामिल करते हुए घरेलू ज़िंदगी के तक़द्दुस को और उसके एहतराम को भी पेश करते हैं। मैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब से गुजारिश करूंगा। तो डॉक्टर कलीम कैसर साहब का बड़ा कारनामा ये है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से जब से जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब इस मुशायरे को मुनक़िद कर रहे हैं, उनके शाना बशाना डॉक्टर कलीम कैसर इस मुशायरे में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के सोवेनियर की तरतीब देना, शोरा से रवाबित रखना, शोरा को यहाँ तक पहुँचाना, ये उनका कारनामा है। वो डॉक्टर कलीम कैसर साहब सलाहुद्दीन साहब के हमराह हैं 3 बरस से इस मुशायरे में। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हज़रात, एक मतला सादा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर शायरी का आगाज़ करूँगा। मतलब ये अर्ज़ किया है कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। क्या कहने, वाह 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 वाह, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, बहुत अच्छे भाई। माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। अब हजरात, मैं यहाँ से शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये जो शख्सियतें बैठी हुई हैं सामने और पीछे तक, ये सब शेर सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं अपने बिरादर मोहतरम सलाहुद्दीन साहब को मुबारकबाद दूंगा कि बकौल हज़रत मलिकज़ादा मंजूर अहमद और तमाम शुरा, सोम ठाकुर साहब, वसीम साहब और दीगर शुरा कराम ने ये कहा कि ये मुशायरा तमाम सालों से बेहतर और बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है। ये इसकी तमाम तर कामयाबी सलाहुद्दीन साहब और उनके रुफ़ाकार को जाती है। मुलाज़ा फरमाएँ, अर्ज़ किया है कि किसी को फ़िक्र जो दी है तो फ़न नहीं देता। मोहतरम जलील साहब, किसी को फ़िक्र जो दी है तो फ़न नहीं देता, वो सबको एक साथ तर्ज़े सुखन नहीं देता। वाह वाह, किसी को फ़िक्र जो दी है तो फ़न नहीं देता, क्या कहने, वो सबको एक साथ तर्ज़े सुखन नहीं देता। और बड़े नसीब से मिलती है ऐसी जामदरी, खुदा हर एक को दीवानापन नहीं देता। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बड़े नसीब से मिलती है ऐसी जामदरी, खुदा हर एक को दीवानापन नहीं देता, खुदा हर एक को दीवानापन नहीं देता। और समझ गया कि मैं तर्ज़े खिताब जानता हूँ। सलाहुद्दीन भाई, शेर नज़र कर रहा हूँ आपकी कि समझ गया कि मैं तर्ज़े खिताब जानता हूँ, इसीलिए मुझे इज़्ने सुखन नहीं देता। वाह 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 वाह। समझ गया कि मैं तर्ज़े खिताब जानता हूँ, इसीलिए मुझे इज़्ने सुखन नहीं देता। और सभी बुझाते हैं फूंकों से इसको, ए कैसर, कोई चिराग की लौ में दहन नहीं देता। वाह वाह वाह, कोई चिराग की लौ में। हजरात, शेर सुनाने की जी चाह रहा है, आप हजरात की खिदमत करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हाजिर करें जी, पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि देखें, शेर अर्ज़ किया है कि एक जुनू का जब्र, एक जुनू का जब, अक्सर खुद पे तारी कर रहा हूँ, एक जुनू का जब्र अक्सर खुद पे तारी कर रहा हूँ,
कोहे गम से मैं गजल की नहर जारी कर रहा हूँ। वाह वाह, एक बहुत जुनू का अच्छे, जबर अक्सर खुद पे तारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। कोहे गम से मैं गजल की नहर जारी कर रहा हूँ, और लफ्जो मानी सब उसी के सब से बख्शे गए हैं। मैं गजल की शायरी में हमदे बारी कर रहा हूँ। वाह वाह, लफ्जो वाह, मानी सब उसी के सम से बख्शे गए हैं। मैं गजल की शायरी में हमदे बारी कर रहा हूँ। और शेर अर्ज कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि खाक आलूदा वजूद अपना है बस ये सोचकर, खाक आलूदा वजूद अपना है बस ये सोचकर, अर्श पर बैठा हुआ मैं खाकसारी कर रहा हूँ। वाह वाह, खाक आलूदा वजूद अपना है बस ये सोचकर, अर्श पर बैठा हुआ मैं खाकसारी कर रहा हूँ। और एक ख्वाबों का महल तामीर करना चाहता था, एक ख्वाबों का महल तामीर करना चाहता था, और साहिल पर मैं बैठा दस्तकारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। एक वाह, ख्वाबों वाह, का महल तामीर करना चाहता था, और साहिल पर मैं बैठा दस्तकारी कर रहा हूँ। 3-4 शेर गज़ल के और अर्ज क्या है कि आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया। क्या कहने, वाह वाह, आग को गुलजार करना था सो हमने कर लिया, इश्क को बेदार करना था सो हमने कर लिया, इश्क को बेदार करना था सो हमने कर लिया। और मुलाज़ा फरमाएं कि आग का हो या के खूं का हो तुम्हारे इश्क में, वाह, आग का हो या के खूं का हो तुम्हारे इश्क में, एक दरिया पार करना था सो हमने कर लिया। वाह, आग का हो या के खूं का हो तुम्हारे क्या इश्क में, कहने। एक दरिया पार करना था सो हमने कर लिया। और अर्ज किया है कि अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, क्या कहने भाई, वाह अब वाह, ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। बहुत अच्छे। अब ये वाह, आंखें वाह, बंद वाह, भी वाह, हो वाह, जाएं तो कुछ गम नहीं, अब ये आंखें बंद भी हो जाएं तो कुछ गम नहीं, आपका दीदार करना था सो हमने कर बहुत लिया। अच्छे भाई, वाह, और वाह। मोहतरम जलील साहब शेर अर्ज कर रहा हूं कि आपका दीदार करना था सो हमने कर लिया। और हो गए बेकार कैसर पांव ठोकर से मगर, हो गए बेकार कैसर पांव ठोकर से मगर, रास्ता हमवार करना था सो हमने कर लिया। बहुत अच्छे हो गए भाई, बेकार बहुत कैसर अच्छे। वाह पांव वाह, ठोकर वाह, से वाह। मगर, रास्ता हमवार करना था सो हमने कर लिया, रास्ता हमवार करना था। दोस्तों आपकी भी खिदमत करूंगा, पहले कुछ शेर आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं एक ख़ास तौर से एक शेर सुनाने के लिए 2 शेर सुना रहा हूं। एक ब्लड सर्कुलेशन पे एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है बहुत सादा ज़बान में। अर्ज़ किया है कि सच से वो इन्हराफ करता है, सच से वो सच से वो इन्हराफ करता है, सिर्फ आईने साफ करता है। वाह, सच से वो इन्हराफ करता है, सिर्फ आईने साफ करता है, और है इबादत लहू की गर्दिश भी, है इबादत लहू की गर्दिश भी, जिस्म का ये तवाफ करता है। वाह, है इबादत लहू की गर्दिश भी, है इबादत लहू की गर्दिश भी, जिस्म का ये तवाफ करता है। वाह, और बेटा वाकिफ नहीं अलिफ बे से, क्या कहने, वाह वाह, वाह वाह, बेटा वाकिफ नहीं अलिफ बे से, बाप तो शीन काफ करता है। वाह वाह, वाह वाह, बेटा वाह, वाकिफ नहीं अलिफ बे से, बहुत अच्छे। बेटा वाकिफ नहीं अलिफ बे से, बाप तो शीन काफ करता है। और मसलहत इसमें है कोई वरना, मसलहत इसमें है कोई वरना, कौन किसको मुआफ करता है। मुलाज़ा फरमाया हज़रात, अब मैं अपने मिजाज के 2-3 शेर सुना के गज़ल तरन्नुम में हाजिर करूँगा। इनायत इरशाद। अर्ज़ किया है कि नई पीढ़ी, डॉक्टर साहब शेर सुने कि नई पीढ़ी बुज़ुर्गों का जो साया फेंक देती है, नई पीढ़ी बुज़ुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। वाह, नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। बहुत अच्छा। और सलाउद्दीन भाई शेर ये आपके लिए कि समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है, और अना सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती है मेरी, अना सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती है मेरी, जो दे जाते हैं अहले ज़र वो सदका फेंक देती है। अना सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे। और शेर मुलाज़ा फरमाए कि सितम
सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो ये बच्ची वाह खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। वाह। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो ये बच्ची, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सितम जब माँ पे होते, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा शेर कहा। वाह 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 वाह। सितम सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो ये बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। और एक मतलब आपकी नज़र, और दूसरा शेर तमाम जो सामने हमारे सामने बैठे हुए, अर्ज़ किया है कि आँखों को अपनी कहता था जो जाम की तरह, आँखों को अपनी कहता था जो जाम की तरह, उससे मिला हूँ मैं किसी खय्याम की तरह, वाह उससे मिला हूँ मैं किसी खय्याम की तरह। और शेर मिला फरमाए मोहतरम वसीम साहब और उस्ताद मोहतरम मलिकज़ादा साहब कि तू इतना मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद, क्या कहने। आँखों को अपनी कहता था जो जाम की तरह, उससे मिला हूँ मैं किसी खय्याम की तरह, और तू इतना मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद आँखों से बांध रखा है अहराम की तरह। वाह वाह तू वाह, इतना वाह। मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद बहुत अच्छे भाई, वाह। आँखों से बांध रखा है अहराम की तरह। मतलब हाजिर कर रहा हूँ। हाँ भाई ना। तेरे करम पे कितना भरोसा रखते हैं, वाह तेरे करम पे कितना भरोसा रखते हैं। शबीर साहब से शेर सुनिएगा, जावेद भाई शेर सुनिए। तेरे करम पे कितना भरोसा रखते हैं, तेरे करम पे कितना भरोसा रखते हैं, हम मगरिब के बाद भी रोज़ा रखते हैं, हम मगरिब के बाद भी रोज़ा रखते हैं, तेरे करम पे, तेरे करम पे कितना भरोसा रखते हैं, हम मगरिब के बाद भी रोज़ा रखते हैं, हम मगरिब के बाद भी रोज़ा रख। मुला फरमाए कि जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, भीड़ में भी हम खुद को तन्हा रखते हैं, बहुत भीड़ अच्छे, में वाह, भी वाह, वाह, वाह। हम खुद को, जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, जाने कब तेरी यादें मिलने आ जाएं, भीड़ में भी हम खुद को तन्हा रखते हैं, भीड़ में भी हम खुद को तन्हा रखते हैं, हम मगरिब के बाद भी रोज़ा रखते हैं। नफ्सियाती तौर पे ये शेर कहने की कोशिश की, मुलाज़ा फरमाए कि धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, क्या कहने। धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, जैसा अपने दिल में इरादा रखते हैं, जैसा अपने दिल में इरादा रखते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, जैसा अपने दिल में इरादा रखते हैं, हम मगरिब के बाद भी रोज़ा रखते हैं। ये भी शेर मुला फरमाए कि बेमौका ये कम ही दिखाई देते हैं, बेमौका ये कम ही दिखाई देते हैं, बेमौका ये कम ही दिखाई देते हैं, आंसू मेरे गम का सलीका रखते हैं, आंसू मेरे गम का सलीका रखते हैं, आंसू मेरे गम का सलीका रखते हैं। और हजरात इस गज़ल का मक्ता भी मुलाज़ा फरमा लीजिए। मुलाज़ा फरमाए कि हम तो बस ये सोच के खुश हैं ऐ कैसर,
हम तो बस ये सोच के खुश हैं ऐ कैसर, हम तो बस ये सोच के खुश हैं ऐ कैसर, अपने बड़ों का सर पर साया रखते हैं, बहुत अच्छे अपने भाई। बड़ों का सर पर साया रखते हैं, हम मगरिब के। बहुत अच्छे। जनाब डॉक्टर कलीम कैसर ने बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे और मेयारी अशार से नवाजा। घरेलू ज़िंदगी का जो तक़द्दुस है, जिसमें ख़ुसूसन माँ से अक़ीदत और उससे जो प्यार है, उसको बड़ी संजीदगी से और बड़े बावक़ार अंदाज में डॉक्टर कलीम कैसर ने अपनी शायरी में पेश किया। हर शख्स संजीदा हो गया।